बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में राजा वीरसेन और रानी सुरभा रहते थे। दोनों अपने राज्य को न्याय और करुणा के साथ चलाते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अन्या। राजकुमारी अन्या रूप में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही जिद्दी और हठी भी थी। वह हर काम अपनी मर्जी से करना चाहती थी और किसी की सलाह मानना उसे पसंद नहीं था। बचपन से ही राजा और रानी ने उसकी हर इच्छा पूरी की थी। अगर वह कोई नया खिलौना मांगती तो वह तुरंत महल में आ जाता। अगर उसे कोई दुर्लभ फल चाहिए होता तो सेवक उसे लाने के लिए जंगल जंगल भटकते। धीरे धीरे राजकुमारी को लगने लगा कि संसार की हर चीज उसके इशारे पर चलती है। एक दिन राजकुमारी ने महल की छत पर बैठे कबूतरों को देखा। वह खिलखिलाकर बोली, पिता, मुझे भी यह कबूतर चाहिए। मैं इनके पंखों से अपना मुकुट सजाऊंगी। राजा ने समझाया, बेटी, कबूतर भी भगवान का बनाया हुआ जीव है। इसके पंख तोड़ना क्रूरता होगी। लेकिन राजकुमारी मानने को तैयार नहीं थी। उसने जिद पकड़ ली, मुझे कबूतर चाहिए, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा और रानी बहुत परेशान हो गए। तभी एक बूढ़ा मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, क्यों न हम राजकुमारी को एक कबूतर उपहार में दे दें। शायद वह उसकी देखभाल करते करते सीख जाए कि प्रेम करना पाने से बड़ा सुख है। राजा को यह उपाय उचित लगा। अगले दिन राजकुमारी को एक सुंदर सफेद कबूतर भेंट किया गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पंख बर्फ की तरह चमक रहे थे। राजकुमारी उसे पाकर खुशी से उछल पड़ी। उसने उसका नाम रखा श्वेतक। लेकिन राजकुमारी के मन में दया नहीं, केवल स्वामित्व की भावना थी। वह श्वेतक को अपने कमरे में पिंजरे में बंद रखती और घंटों उसके साथ खेलती। जब वह उससे ऊब जाती तो उसे भूल जाती। श्वेतक बहुत बुद्धिमान कबूतर था। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि राजकुमारी अपनी इच्छाओं की दासी बन चुकी है। वह उसे एक सबक सिखाना चाहता था। एक रात जब राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी, श्वेतक पिंजरे से बाहर निकल आया। वह उसके सपनों में प्रकट हुआ और बोला, राजकुमारी, तुम सुंदर हो पर तुम्हारा हृदय संकुचित है। जिसे तुम प्रेम समझती हो वह केवल स्वार्थ है। जो चाहे पाना आसान है, लेकिन दूसरों का दर्द समझना बहुत कठिन होता है। राजकुमारी ने सपने में तुनककर कहा, मुझे किसी की सीख नहीं चाहिए। सब मेरी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो तुम क्यों नहीं। श्वेतक मुस्कुराया और बोला, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर सब कुछ पाकर भी इंसान संतुष्ट न हो तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अगली सुबह श्वेतक सचमुच पिंजरे का दरवाजा खोलकर उड़ गया। राजकुमारी घबरा गई और उसके पीछे दौड़ी। कबूतर उसे जंगल की ओर ले गया। जंगल में उसने देखा कि छोटे छोटे पक्षी दाने चुग रहे थे। गिलहरियां खेल रही थीं और एक हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वहां कोई भी किसी पर हुकूमत नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे के साथ सम्मान और स्वतंत्रता से रह रहे थे। श्वेतक उसके पास आकर बोला, देखो राजकुमारी, यही असली सुख है, स्वतंत्रता और सहयोग। अगर तुम केवल अपनी खुशी के लिए दूसरों को बांधोगी तो अंत में तुम अकेली रह जाओगी। राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके स्वार्थ से जीव जंतु दुखी होते होंगे। महल लौटकर उसने पिंजरे को तोड़ दिया। फिर उसने घोषणा की, आज से महल में कोई भी पक्षी या जीव पिंजरे में बंद नहीं रहेगा। सबको स्वतंत्रता मिलेगी। राजा और रानी उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी अब समझदार हो रही है। धीरे धीरे राजकुमारी अन्या दयालु और बुद्धिमान बन गई। वह गरीबों की मदद करने लगी और किसानों से बात करती थी। उसने पक्षियों के लिए तालाब और दाना पानी की व्यवस्था भी करवानी शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद जब वह युवती बनी तो लोग कहने लगे, राजकुमारी अन्या के हृदय में उतनी ही सुंदरता है जितनी उसके रूप में है। वह अपने राज्य के लिए एक वरदान है। और श्वेतक स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ता रहा। कभी कभी वह महल की छत पर आकर बैठ जाता और कूकू करके मानो कहता, सच्चा सुख बांटने में है, बांधने में नहीं। जो केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है वह दूसरों का दर्द भूल जाता है। लेकिन जो दूसरों को स्वतंत्रता और सम्मान देता है वही सच में सुखी बनता है।